नहीं, अभी बाई नेम और बाई मीटर नंबर और अकाउंट नंबर समेत हम लिखेंगे। का हम लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के फरीदपुर का एक मामला सामने आ रहा है। एक बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी लाइनमैन के घर में 98 मीटर बरामद किए गए हैं, जिसको वह बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल किया करता था। आपको बता दें, यह एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां विभागीय कुछ अधिकारी व लाइनमैनों की ही मिलीभगत से बिजली चोरी का काम किया जा रहा था। हमारे साथी आशु ने जब इसकी पूरी जानकारी ली तो क्या कुछ निकल कर आया है इस मामले में, आइए जानते हैं क्या बताया है विजिलेंस के अधिकारियों ने। जी, बात हमारी हुई थी सीओ मैडम से, मीनाक्षी मैडम से बात हुई है। सबसे बड़ी बात ये आ रही कि विभाग अगर इस तरीके से कार्य करेगा तो कौन आखिर इसकी चोरी को रोक पाएगा। सरकार और अधिकारी चोरी रोकने के लिए अलग अलग तरीके से नियम बना रहे हैं। कहीं स्मार्ट मीटर बनाए गए, कहीं केबल को चेंज किया गया, इस मीटर को बाहर किया गया, मतलब काफी हद तक चोरी को रोकने के लिए कार्य कर रहा है। पर कहीं ना कहीं जब विभाग के ही लोग मिलेंगे, वही चोरी करवाएंगे, तो कैसे चोरी बचेगी। मैडम से जब हमने जानने की बात की तो मैडम ने ये बताया कि हमारे पास सूचना आई थी कि इस तरीके से एक बड़ा जो है चोरी का खुलासा का मामला आया था। तो मैडम ने जब वहां पर अपनी टीम को भेजा, विजिलेंस की टीम गई, तो मौके पर जब घर के अंदर महिला कांस्टेबल ने अंदर किया तो महिला कांस्टेबल को भी बंद कर लिया गया। फिर मैडम के पास सूचना आई तो मैडम खुद पहुंची और टीम के साथ पहुंचने के बाद उस महिला को निकाला गया। और जब वहां पर देखा तो 100 से लगभग 98 मीटर लगभग जो है वो बरामद हुए, वहां पर वो सब रखे हुए थे। तो देखकर जो है टीम भी पूरी हटचक हो गई कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। आशु, जब आपने विजिलेंस की सीओ से बातचीत की है तो क्या कुछ उन्होंने बताया है, किस तरीके की कार्यवाही आगे की जाएगी? मैडम ने हमें ये बताया है कि जो है 2 एफआईआर की गई हैं और विवेचना चल रही है। मैडम खुद इस चीज को बहुत गहराई से देखेंगी कि कौन मिला हुआ है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि 100 मीटर और जो सरकारी तार होता है वो भी बरामद हुआ है। 100 मीटर का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूरे फरीदपुर के अंदर जो है खेल चल रहा था। इनका लोगों का काम होता है कि मीटर को स्लो करना, मीटर को स्लो भी करते हैं। और हमारे कहीं जो जानकारी आती है, लैंडमैन वगैरह वाकई घरों घरों तार दे रहे हैं, और जिससे 500 रुपए घर और इस तरीके से भी काफी ज्यादा इस तरीके से भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग को भी इसकी जांच कराना चाहिए, और जो विभागीय जो क्षेत्र में अधिकारी बने होते हैं, जो इन्होंने बना रखा है, उसमें भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो विभाग को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं टीम ऐसी बनाई जाए जो विभाग के ही लोगों की जांच करी जाए कि इस तरीके से चोरी कैसे रोकी जाए। कुछ अधिकारियों का भी इसमें नाम आया है, क्या कुछ बताया है सीओ मैडम ने, क्या उनके ऊपर किस तरीके की कार्यवाही की जाएगी? मैडम ने जानकारी ये दी है कि एफआईआर हमने कर दी है, और एफआईआर करने के बाद जो है उसकी विवेचना चल रही है। जो भी अधिकारी उसके अंदर शामिल होगा उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो अधिकारी इसमें पाए गए हैं, एफआईआर के बाद क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा? ये विभागीय है, इसमें जांच कर रही है मैडम का ये कहना है कि जांच कर रही हैं, और हम अभी अपने भी अधिकारियों से बात करेंगे। जो भी कार्रवाई, जो भी एफआईआर हुई, जिस तरीके से भी कार्रवाई, विभागीय भी जांच चल रही, विभागीय भी कार्रवाई होगी, और एफआईआर में जो नाम खुलेंगे उनको पर भी कार्रवाई सख्त करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस पूरी खबर में सीओ मीनाक्षी शर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी है। मैडम, फरीदपुर का एक मामला सामने आ रहा है, जानना चाहेंगे क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, कल दिनांक 19 मार्च को हमारी टीम रूटीन विद्युत चोरी चेक करने के लिए फरीदपुर क्षेत्र में गई हुई थी। एक घर में विद्युत चोरी का शक होने पर टीम में तैनात महिला आरक्षी अंदर गई और जहां चोरी हुई थी वहां वीडियो बनाने लगी। तो जब वो वीडियो बनाने लगी तो वहां पे मौजूद महिला ने उस महिला आरक्षी के साथ बदतमीजी की। जब उसने आवाज लगाई तो टीम के बाकी सदस्य उसकी मदद के लिए जब अंदर गए तो टीम के लोगों ने देखा कि उस घर के अंदर बहुत सारे मीटर पड़े हुए हैं।
जब उस मीटर पड़े होने का रीजन पूछा गया तो कोई भी वहाँ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसके पश्चात लोकल पावर कॉर्पोरेशन के जो जेई थे उनको और एसडीओ को उनको सबको बुलाया गया, तो उनका तब से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ये हुआ कि मीटर अनऑथराइज्ड रूप से उनके घर में रखे हुए हैं, जिसके संबंध में एपीटी बरेली पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। लगभग कितने मीटर पाए गए हैं वहाँ? लगभग 70 मीटर तो अच्छी कंडीशन में है, जो कुछ उपभोक्ताओं को इशू ऑन पेपर इशू किए जा चुके हैं, लेकिन उनके आवास पर स्थापित नहीं किए गए हैं। तो कुछ मीटर टूटे-फूटे ढक्कन मिले हैं वहाँ पे, सभी को सील मोहर करके जमा करा दिया गया है। सूचना को मीटर बरामद की कोई सूचना हमारे पास नहीं थी, रूटीन चेकिंग के लिए ही टीम गई हुई थी और उसी चेकिंग के ड्यूरेशन में ये मीटर घर के अंदर रखे हुए मिले। किस तरह की कार्रवाई हुई है? दोनों प्रकरणों में अलग-अलग अभियोग एपीटी बरेली पर दर्ज कराया गया है। एक क्योंकि वो विद्युत चोरी भी कर रहे थे, तो 4 किलोवाट की चोरी उनके आवास पे पकड़ी गई है, विद्युत चोरी, और मीटर बरामदगी के संबंध में अलग से अभियोग पंजीकृत है। 70 मीटर आपके पास बरामद हुए हैं, तो कहीं न कहीं विवाद भी बहुत बड़ा कहीं न कहीं तालमेल है और ऐसे मीटर कैसे? हाँ, इससे पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जांच का विषय है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को सूचना दी जा रही है और जांच के बाद में ही उसमें निष्कर्ष निकल पाएगा। एफआईआर के बाद मैम किस तरीके की आगे की कार्यवाही रहती है? एफआईआर में विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि प्रकरण थोड़ा बड़ा है और विवेचना में टाइम लगेगा, क्योंकि हर उपभोक्ता से बात करके ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके नाम पे कनेक्शन इशू है, इस बात की जानकारी उन्हें है भी या नहीं है। आखिर वो इतने टाइम से बिजली का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इसका कोई पेमेंट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, ये सब जांच के विषय है। मैम एक सवाल और है, मीटर में किस तरह से चोरी होती है? तो एज ए एसएसओ पावर हाउस पे काम करते हैं, तो वो भाग गए थे वहां से, नहीं मिले थे, तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ जो भी मौजूद उपकरण थे, तार भी पाए गए थे, कुछ विद्युत उपकरण भी पाए गए थे, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मीटर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उससे निगम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किन किन क्षेत्रों में छापेमारी हो चुकी है? अभी तक जनपद में पर डे का कोई शेड्यूल तो नहीं बनता है कि कहाँ चेकिंग करना है, क्योंकि बिना बताए चेकिंग की जाती है। तो 2 टीम हमारी बरेली में सक्रिय है। एक सिटी क्षेत्र में चेकिंग करती है, जो 1 बाय 1 मोहल्लों में जाके चेकिंग करती है, कुछ देहात के, कभी आंवला, कभी फरीदपुर, इस तरीके से नवाबगंज क्षेत्र में सब जगह चेकिंग। बरेली में इस तरीके से और भी कभी इस तरीके का जो पकड़ा गया है, शायद पहली बार इतना बड़ा? इससे पहले भी एक प्रकरण आई थी, मुझे याद है, सैटेलाइट के पास में एक मोहल्ला, याद नहीं आ रहा, उसके यहाँ से 4-5 मीटर बरामद हुए थे, जिसका अभियोग हम लोगों ने लोकल बारादरी थाने पर दर्ज कराया।